अभी बातचीत में आपने एक नाम लिया दादा घासी का। हाँ 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 हाँ। दादा घासी के बारे में तो बताओ, मलिक खाप के दादा हैं, हैं? दादा घासी दादर मतलब है चौधरी साधुराम के समकालीन थे ये भी 1860 के आसपास पैदा हुए थे जी। तो ये रोहतक जिले की सबसे पुरानी जेल थी उलाना। जेल का मतलब जो आदन अंग्रेज अपनी तरफ से 10-12 गामा पे एक समूह को कह लो जो अपनी खाप है। हाँ। इस ढंग से उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई थी कि वे इनका जो आदन मतलब है ये मुखिया होगा जी। और दादा घासी ये उलाना शायद ही रोहतक जिले की पूरी पुरानी जेल है ये। तो वहाँ मतलब इनके पिताजी होते थे चौधरी जमुना राम मलिक, वो भी जेलदार थे जी। और फिर जो आदन वा जेलदारी इन पे आ गई। उससे पहले जो आदन हमारे 19 दादे हो लिए जो ये भी दादा मौजूद है ये जी। हाँ अब कौन है? अब दादा बलजीत सिंह एडवोकेट जी। हाँ गौड़ा बैठते हैं मलिक भवन में। तो गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया था 1.25 किला जी। और वहाँ बना रखा है मलिक भवन। ठीक है। हाँ गठवाड़ा भवन कह दिया उसने जी। हाँ वहाँ बैठते हैं वो ज्यादातर। तो ये गांव है इनका प्रॉपर उलाना और हमारा 19वां दादा चाले है जी। क्यों राजा दापा नहीं माना कौन। हमारा जो पहला दादा था नहीं उनके लड़के का नाम था आउद राय, उल्ले राम भी कह दिया देसी भाषा में जी। और यहाँ से जब गए जो आदन मतलब मलिक वहाँ पहुँचे तो उस टाइम में विरासत तो रही नहीं उनकी, कोई रियासत नहीं कोई और राजा जागीरदार कुछ भी नहीं रहे चीजें जी। तो फिर ये परंपरा चलाई जो आदन अपनी खाप वाली परंपरा थी ये उनको खाप का मुखिया मान लिया जी। दादा उल्ले राम को पहले तो वो है मरे और बीच में उल्लेखनीय हुए जो आदन मतलब जिस तरह बुरे नगाइयर थे उस टाइम में जो आदन हमारे दादा गिरधर थे इस ढंग से दादा जमुना राम थे जमुना राम का फिर जो आदन दादा घासी राम का दादा मातू राम के हम आदर से सबको दादा ही बोलते हैं इनको ई वालों ने भी दादा ही बोला हाँ जी। हाँ तो इस परिवार की फिर जो आदन हमारे ये पदवी सी होगी जो आदन मतलब है कि भाई अपने दादा का परिवार है यो। तो उस परंपरा के मुताबिक हमारा अकाल तक मान लो उसने जी। क्यों लोकप्रिय हुए दादा? तो फिर जो आदन मतलब दादा भलेराम हुए मातू राम के भलेराम का ही दादा बलजीत सिंह जी। तो ये हमारी और खापा में कोई नहीं जो आदन है ये परंपरा से इसी खानदान में चली हुआ जी। जो मलिक गोत्र है ना और हम जो चुनाव भी होते हैं या प्रधानी किसी भी जगह जा सकती है, छोटे गांव में भी बड़े गांव में भी हमारी तय है ये जी। एक जगह निश्चित कर रखी है कि इस गांव को बड़ा मानेंगे हम जी। पूरे संसार के अंदर जहाँ भी मलिक होगा जो गठवाड़ा गोत का है जी। वो उसकी आस्था जो आदन वही है उलाना जी। और इसी परिवार में इसी खानदान में बिल्कुल। और जो इसमें यह परंपरा टूट गई फिर तो सारे दादे सारे पोते जो कौन मेरा कौन बड़ा कौन छोटा है बिल्कुल। तो ये परंपरा क्यों लोकप्रिय हुए दादा घासी, क्या खासियतें थी उनकी खासियत वो न्याय प्रिय आदमी थे जो पंचायती हुआ करें न। तो यहाँ जो आदन मतलब इस एरिया में ये नहीं हमारी खाप में जो आदन हुए हों जी। चौधरी जूना राम हुए जो आदन उधर काफी मशहूर जो आदन अपने कर्नाटक इसकी तरफ चले जाओ कुरुक्षेत्र की तरफ जी। बहुत तगड़े पंचायती 2-4 पंचायती जो आदन है भोजा हुआ रामजीलाल भोजा जो आदन मतलब रोड होते हैं ना रोड़ा चौधरी जो आदन मतलब जी। इस ढंग से वो भी पंचायती मशहूर थे। इसी ढंग से जो आदन मतलब हर क्षेत्र में हर खाप में जो आदन जो सुलझे हुए आदमी थे जी। जो तपे हुए आदमी सच्चे आदमी थे उनको जो आदन मतलब लोग ये उपाधि मानते थे जी। हाँ अगर भाई ये उल्लेखनीय आदमी है जो फैसला करेंगे सच्चा करेंगे। हाँ सच्चा करेंगे और मानते थे उनका फैसला। हाँ बिल्कुल फैसला सारी और खाप भी मानती थी। यानी हमारी जो परंपरा थी दादा घासी के टाइम में जो आदन मतलब 1440 गांव थे जो उनको प्रधान मानते थे। अच्छा हाँ ये बड़ी खाप है ना अपने हरियाणा की। तो जिस तरह अपने बनैन है के पता और खाप भी उनको सम्मान के तौर पर प्रधान की कुर्सी उनको देते हो या फिर जो आदन जिस तरह कई गोत्र है दैया बड़ी खाप है जी। दैया को देते हो कई दलाल को देते हैं। तो इसी ढंग से हमारा जो सम्मान था दादा घासी का जी। वो 1,500 के लोग गांव जो आदन उनको प्रधान मानते थे बिल्कुल। आज भी यदि उन गांव में जाते हैं ना पंचायत कोई होती है और वहाँ हमारा प्रधान जा रहा हो उस पंचायत में जी। तो उसको प्रधान की जो कुर्सी होती है अध्यक्षता उसकी होगी जी। हाँ इस तरह चरखी दादरी में एक पंचायत हुई थी पीछे से मैं भी गया हुआ था जी। तो वो सांगवान गोत के जो आदन मतलब फोगाट उनके बराबर में आ गया है जी। तो ये सब जो आदन मतलब कई गोत्र जो आदन मतलब जिस तरह दलाल वाले हैं और हैं ये इनको मानते थे 1,500
तो गांव के चौधरी थे ये, बिल्कुल। जो आज भी हैं कई जगह। कोई बड़ा फैसला उनका, कोई ऐसा न्याय किया हाँ, उसका फैसला ज्यादा, उनका तो फैसले तो सारे अच्छे करया करते, बाकी एक फैसला ज्यादा वो चर्चित होया है कि वो उनकी ससुराल वालों ने कितने पंडिता ही जमीन दाबी जी। हाँ, ये ठाडे मारे गे लाठी छोटी कदे के जमाने चले आऊँ जी। तो उसके बारे में दादा ने पंडिता ने पंचायती इनको बोल दिया कि हमारा सालिश उलानिया घासी होगा, जो घासी कह देगा दादा ने हमने वो फैसला मंजूर नाम दर दिया। अभी न तो जाना ही पड़े, नियमानुसार द्वादन पंचायत दर रखी थी उस दिन ये पहुंच गए जी। और पहुंच गए इन्होंने जाके द्वादन उन लोगों से भी चर्चा करके पहले ही बेरा था सारी चीज का जोड़ दा कि अंदर एक टप्पा कह के आगे तले घोड़ी खड़ी थी परस के आगे जी। और वो पकड़े घोड़ी ने द्वादन दरवाजे में बांधाएंगे, घर बांधाएंगे, रोड चीज ये कुछ नहीं बोले, चुपचाप द्वादन पंचायत में चले गए। देड़ी चुचकार की परिष्कार अपने द्वादन और पंचायत प्रणाम करके और वो उड़ा तैयार बैठे थे कि भाई आड़े तो कमेटी तो पहला ही बड़ी दी से एक सदस्य ये कमेटी है, जो ये बटे वो कह देगा द्वादन वाह मंजूर हाँ कोई नहीं। उन्होंने इनको ऊपर छोड़ रखी थी, पहले भी छोड़ रखी थी, उड़ा भी कह दिया खड़िया होगी, इन्होंने खड़िया होगी द्वादा ने एक के टप्पा कहा। तो जिस टाइम पंचायत में जाना था उसने पहले दिन हमारी दादी ने कहने लग गए बोला बोला बात चाहिए, बात चाहिए कि इस बात का तो बेरा था ये वह नालायक जब इस यकीन के साथ द्वादन ज्यादा दाबी बैठे लालच के कारण है तो वह तो दुख तो पावेंगे चीज के, बिल्कुल है रिश्तेदारी पना को नहीं चीज का ने बोला बात से एक बात से ये वो बिशानी औरत थी। हाँ कहने लगी बात का है धन हो, बात तो और भी बढ़ जा कोई बात की कोई बात कोई। तो इन्होंने कहा कि भाई जमीन पड़ता है, जल एक के फैसले मशहूर कर दिया इनको, जमीन पड़ता नाम रोशन हो गया। फिर ये बात रही इनकी कि ये मैजिस्ट्रेट की पावर होती थी इनके पास, सभी जजदारों पर नहीं थी जी। फिर इनके पास द्वादन 2 महीना लेके 6 महीना तक की महीने तक की द्वादन कैद भी कर सकते थे जो उसका कोर्ट हो तो जी। फैसले का निपटारा वहीं होता था, बंगला होता था वहाँ गाँव में। गाँव ने सामूहिक तौर से द्वादन ने इनको जमीन प्रदान कर दी थी कि यहाँ द्वादन मैजिस्ट्रेट का बंगला हो जाएगा यू जी। तो वो बंगला मेरी समझ में द्वादन भी होगा, ले मन्नत जाके देखा कौन से और किले में से 6 कनाल में से कितना में से तो वहाँ उस बंगले के ऊपर द्वादन में लोग बैठे रहा करते, भीड़ लगी रहा करती, वही फैसले बैठ के सुना करते। तो इन्होंने कभी किसी को सजा भी नहीं दी, हालांकि इनके पास ये अथॉरिटी थी 6 महीना तक के द्वादन मतलब जी। और फाइन भी कर सकते समझे ना, वो भी अधिकार मिले हुए थे जी। फिर एक उल्लेखनीय बात और हुई कि 1920 में अपने चुनाव होने शुरू हुए। उस टाइम इतना MLA कह दे हाँ, MP कह दे हाँ, इस ढंग से द्वादन मतलब है MLC बोलते थे जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी हिंदी में बोलो पंजाब विधान परिषद, बिल्कुल। और लाहौर अपनी राजधानी होती थी उस टाइम में। फिर द्वादन मतलब है यहाँ पटिशन हो गया था, चौधरी लालचंद खड़े थे, इनका राजनीति का कोई इरादा नहीं था। तो विधायक का चुनाव आया, पटिशन हो गया, मरे आगे पर्ची पड़ी पाई जी। तो 2 खड़े थे, या द्वादन लालचंद बालोठिया खड़ा था और उधर से फिर द्वादन एक गोवर्धन दास खड़े थे जी। 2 ही सीट होती थी रोहतक में, 2 ही होती थी यहाँ जी। आपकी रियासत की अलग व्यवस्था थी। तो उस सीट पर रोहतक गोवाना सीट पर द्वादन मतलब वो पटिशन हो गया और वो चुनाव दोबारा हो गया, महीने भीतर हो गया जी। ईब की डालने को 5 साल बीत जाएंगे, द्वादन अपील कर रखी है दोनों में बिना सुनाई बिना फैसले, ऐसा नहीं था। और अटकी मतदान हुआ तो दादा घासी को द्वादन मतलब लगभग बैठा बैठा ही बना दिया था MLC। अच्छा हाँ, और 3 साल की टर्म होती थी, ये फिर 3 साल लाहौर रहे। उधर से उसी योजना में 1920 साल में 21 साल में चौधरी छोटूराम हार गए थे कुल 22 वोटों से जी। हाँ, वहाँ रिश्तेदार होते थे द्वादन बादली गांव से स्वरूप सिंह, और वैसे गुड़िया में ब्याह भी रखे थे चौधरी साहब खेड़ी जट जी। तो वहाँ मतलब वो बने थे रिश्तेदार स्वरूप सिंह। ये 3 साल काट के उड़ा अपना पूरा करके टर्म, बीच में तो कुछ नहीं कराया ना, इनके समझ में आवा कार्रवाई। इंग्लिश में काम होता था या कोई उर्दू के शब्द आ जाए कोई पूछ ले तो बेशक बता दो बोले। इन गोकर्ण तालाब है रोहतक में, ऐतिहासिक तालाब होता था, उस पर पंचायत होया करती। तो उस पंचायत पे दादा ने इन्होंने गोकर्ण तालाब पे पंचायत बुला ली। पंचायत बुला ली तो दादा घासी ने उस पंचायत में खड़ा होकर कहा भाई मैं स्वरूप सिंह तुमने बना के भेज दी अर्द। फिर मारा उड़द गेटमेट सारा इंग्लिश में काम हो, दादा हमारा समझ ईमानदार ना हम पढ़ रहे, तब अपना भला चाहो तो छोटूराम किसे द्वादन या और रोहतक जिले कई थे द्वादन पढ़े लिखे लड़कियां बना के भेजो जी। आई ध्यान में
आगे से जो आदमी ऐसा काम ना करियो। बस पे तो छोटूराम सारी जिंदगी नहीं आ रहे जी। वो होते थे झज्जर सोनीपत सीट से। दो हल्के मैंने बताए जी। दो ये अपने होते थे। एक सीट का नाम था हिसार सरसा और एक सीट का नाम था हांसी भिवानी जी। इस ढंग से अपने जो आदम 3 साल की टर्म में ये सौदा चलता रहा। सन 35 के बाद में 37 तक जो आदम ये सौदा चलता रहा। फिर अपनी विधानसभा बनी है 37 में जाके, बिल्कुल, जो पंजाब विधानसभा कह लें। जी जी जी, हाँ ठीक है।